हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लतेश पटेल, वोकेशनल आईटी ट्रेनर ITES, एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। सब्जेक्ट ITES। आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक ITES वेरियस सेक्टर एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, we are live basis ITES in the world. Maximum work possible with IT. 95 work nowadays not possible without IT, या IT का बिना ऐसे 95% वर्क है जो पॉसिबल नहीं है कि जो कंप्लीट हो सके। इट्स मीन्स रियली रिक्वायर IT स्किल और ITES स्किल। आज से कई साल पहले IT का आविष्कार कम था या फिर नहीं था, तब जो भी वर्क है उस वर्कर को टेक्निकली इश्यू फेस होते थे। और आज के दिन हम वही वर्क इजीली कर सकते हैं। कितने ऐसे वर्क है जो IT से रिलेटेड है। नॉन IT सेक्टर में IT स्किल की रिक्वायर क्यों है, राइट? जो IT स्किल में बेसिक स्किल है और एडवांस स्किल है, बट सबसे ज़्यादा आज के दिन में ITES है। तो हम फर्स्ट वो IT क्या है और ITES क्या है। हमारा जो टॉपिक है कि डेली लाइफ में IT और ITES का जो रोल है, जो वर्क है, वो क्यों है। तो वो बात समझेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन है फ़ोटो में, वो एक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पर्सन A और B दोनों के पास स्किल है। उसके पास एक पर्सन A है, उसके पास बेसिक IT स्किल है और क्वालिफ़िकेशन है, जिसकी मदद से वो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। उसको पूछा जाएगा कि आपको IT की स्किल आती है, उसका टेस्ट होगा वगैरह। और पर्सन भी है, उसके पास ओनली IT है, ओनली डिग्री है, एनी काइंड ऑफ बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके पास IT स्किल नहीं है। तो दोनों में से किस बंदे को वो हायर करेगा। ऑब्वियसली IT स्किल की रिक्वायरमेंट IT बेसिक स्किल होगी। तो वो बेसिकली नॉन IT सेक्टर में IT किस तरह से वर्क करता है। और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी में IT है और IT से ही दूसरे सेक्टर में सपोर्टिव वर्क होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में जो मेडिकल, पैरामेडिकल, उसमें किसी भी पेशेंट है हॉस्पिटल में, एंटर होते ही एक रिसेप्शन एरिया होता है। वहाँ से जो भी दिक्कत है वहाँ उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। नेम, एड्रेस, फी फेस इश्यू। वहाँ पे एक केस फाइल बनता है। और जहाँ पे जो केस फाइल बनता है मेडिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल में, वहाँ रिक्वायर है IT की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, वहाँ पे CPU होगा, वहाँ पे प्रिंटर होगा, वहाँ पे इंटरनेट होगा।
राइट। जो इक्विपमेंट है वहाँ पे कितने सारे मशीनरीज है आईटी की। सेकंड थिंग, वहाँ रजिस्ट्रेशन करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसके पास भी आईटी स्किल होगी। तो ये हमारा आईटी इनेबल सर्विस, विदाउट नॉट पॉसिबल आईटी। आगे जो भी वो फाइल होगी वो डॉक्टर के पास जाएगी, वहाँ पे वो डायग्नोसिस होगा, उसका चेकअप होगा। वहाँ पे डॉक्टर उसको जो भी रियली प्रॉब्लम्स है उसके बारे में फ़ाइल करेंगे, वो उसके सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे। वो भी एक आईटी से जुड़ी हुई बात हुई है। सेकंड थिंग इज आईटी मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो रिपोर्ट करवाने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह मशीनरीज बेस पे पैरामेडिकल में जो भी आप रिपोर्ट करवाते हो वो भी एक आईटी इनबिल्ट मशीनरी सॉफ्टवेयर के साथ होता है। लैब टेस्टिंग मशीन के बाद जो भी टेक्निकली एनालिटिकल्स रिपोर्ट्स बनता है वो भी एक मशीनरीज आईटी कंप्यूटर में ही होता है। सो ये सारी चीज़ें नॉन आईटी में भी एक स्पेसिफिकली वर्क आईटी पर्सन या आईटी टेक्नोलॉजी के साथ होता है। वो एक नॉर्मल डेली लाइफ में हमें जो भी इश्यू फेस होते हैं वहाँ से सॉल्यूशन और सॉर्ट आउट होता है, वो आईटी है। किसी भी मॉल में या फिर स्टोर में हम जाते हैं वहाँ पे भी आईटी की ज़रूरत होती है। जो बिलिंग सिस्टम है, प्रिंटिंग सिस्टम है और पेमेंट यूपीआई पेमेंट है, जीपे है, जितने भी ट्रांजैक्शन होता है बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे वहाँ पे भी नॉन आईटी सेक्टर है। वहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ट्रांजैक्शन जो भी होता है, मनी ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वो सारी चीज़ें आईटी से ही होती है। यानी कि आईटी एवरी सेक्टर रिक्वायरमेंट आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनेबल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पेट्रोल पंप पे जहाँ पे पेट्रोल फिल कराते हैं वहाँ पे भी एक आईटी सेक्टर ही वर्क करता है। मशीनरीज लगी हुई डिजिटल मशीनरीज, वहाँ से आप कमांड दोगे, जो जो एडजस्टमेंट जो भी होगा वहाँ से मशीनरी बेस पे इतने ही लीटर इतने प्राइस में मिलेगा। राइट। तो ये आईटी और आईटीईएस यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे आसपास में जितने भी सेक्टर है उसमें लोकल टू वोकल एमएनसी कंपनी। राइट। तो ये हमारा आईटी और आईटीईएस इस तरह से वर्क करता है।